जय हिंद दोस्तों। आपका अपना चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट पर स्वागत है। दोस्तों आज हम सेट नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसमें 120 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए 120 क्वेश्चन का सेट ज़रूर देखें। आज का मोटिवेट लाइन है, हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं। हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों पर जिन्हें हम नहीं चाहते हैं। इन्हीं मोटिवेट लाइन के साथ हम 120 क्वेश्चन का सेट शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 6। पहला टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भ्रांति विलास पुस्तकें किसने लिखी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा क्षेत्र है जिसे मंदिरों का नगर कहा जाता है? ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग लेखों में किस राजा ने करवाया था? सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग लेखों में किस राजा ने करवाया था? चंदेल राजाओं ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से भारत पर प्रथम आक्रमण का उल्लेख मिलता है? देवल प्रशस्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, उसमें सदस्यों की संख्या 72 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सशरीर भारत हूँ, सारा भारत मेरा शरीर है, किसने कहा था? स्वामी राम तीरथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, सत्याग्रह समिति की स्थापना किसने की थी? सुचेता कृपलानी। सत्याग्रह समिति की स्थापना सुचेता कृपलानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 का आयोजन किसके आने के उपलक्ष्य में किया गया था? ये थे एडवर्ड सप्तम। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 का आयोजन एडवर्ड सप्तम के उपलक्ष्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, चेटफील्ड कमेटी किससे संबंधित थी? चेटफील्ड कमेटी भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया था मौलिक अधिकार की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 में बम्बई अधिवेशन हुआ था, जो कि पहला विभाजन 1907 में सूरत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, राजनीति को समर्पित प्रथम बंगाली अखबार कौन था? राजनीति को समर्पित प्रथम बंगाली अखबार सोम प्रकाश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय संस्कृति को अंधविश्वासों का भंडार कहा? मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल 17 विश्वविद्यालय थे। हंटर शिक्षा आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में कहाँ लागू किया गया था? ऑकलैंड में। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में ऑकलैंड में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, औरंगजेब द्वारा रजजिया कर की शुरुआत पुनः कब की गई थी? 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर की शुरुआत पुनः की गई थी 1679 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ तथा कब किया गया था? कालानौर में 1556 ईस्वी में। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में किया गया था और 1556 ईस्वी में किया गया था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर को मृत्यु के पश्चात कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। जहांगीर को मृत्यु के पश्चात लाहौर में दफनाया गया था। मयूर सिंहासन का मुख्य वास्तुकार था बादल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां की पत्नी का वास्तविक नाम क्या था? आरजू बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, वैदिक काल में विपत्तियों को हरने वाले देवता से किन्हें संबोधित किया गया था? अश्विनी को। वैदिक काल में विपत्तियों को हरने वाले देवता से किन्हें संबोधित किया गया था? अश्विनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कम्बोज का क्षेत्र कहाँ है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जनपद माना जाता था? राजौरी, हजारा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, जैन धर्म में कुल कितने प्रकार के पापों का वर्णन मिलता है? 18 प्रकार का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की जन्म तिथि किस अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई थी? चीनी परंपरा का कैंटोन अभिलेख। किस वंश के काल में वैष्णव धर्म अपनाया गया था? वैष्णव धर्म अपनाया गया था गुप्त काल में। चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, किस संप्रदाय के लोगों को वीर शिव संप्रदाय कहा जाता है? लिंगायत। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमि दान देने वाला वंश था राष्ट्रकूट, जो कि ब्राह्मण को सर्वाधिक भूमि दान किया था राष्ट्रकूट वंश। मट्टसाल किसके दरबारी कवि थे? मट्टसाल ये थे महापद्म नंद के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य व्यवस्था, पॉलिटिक्स है। 31 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा में 2 महिला सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? जम्मू कश्मीर। वह कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा में 2 महिला सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया गया था? ये जम्मू कश्मीर, जो कि रद्द हो चुका है, तो खत्म है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1987 में। केंद्र राज्य से संबंधित है सरकारी आयोग, 1987 में अपना रिपोर्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, गैर सरकारी विधेयक कब पेश किया गया था? प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को 2.5 घंटे के समय में गैर सरकारी विधेयक पेश किया जाता है प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को। विनियोग विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। विनियोग विधेयक संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। भारतीय संविधान का लघु संसदीय समिति को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति को अस्थायी मित वैधता समिति भी कहा जाता है? यह है प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था? 24वें संशोधन द्वारा। मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार 24वें संशोधन द्वारा दिया गया था। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों ने सर्वप्रथम अपनाया? राजस्थान था आंध्र प्रदेश, प्रथम राजस्थान थे, दूसरा आंध्र प्रदेश। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को किन राज्यों ने सर्वप्रथम अपनाया था? राजस्थान था आंध्र प्रदेश, दोनों अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है, संसद ने आकस्मिक निधि का गठन 1950 में किया था। आकस्मिक निधि का गठन 1950 में किया था। किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक बुलाई थी? दहेज निषेध विधेयक 1961। किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा राज्यसभा की बैठक बुलाई थी? दहेज निषेध विधेयक 1961, जो कि संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाया जाता है। साधारण विधेयक को संसद का दूसरा सदन कितने समय तक रोक सकता है? साधारण विधेयक को संसद का दूसरा सदन 6 माह तक रोक सकता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार दरोगा का मेंस से पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि वित्त विधेयक को 14 दिन तक और साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकता है संसद का दूसरा सदन कोई भी। विधान परिषद साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? 3 माह तक। विधान परिषद साधारण विधेयक को 3 माह तक रोक सकती है। किसकी अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। केंद्र में पहली बार अल्पमत सरकार का गठन किसने किया था? चौधरी चरण सिंह 1979 ईस्वी में। भारत का संविधान अर्धसंघीय यह किसने कहा था? प्रोफेसर हैयर ने किया था, प्रो हैयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है, किसने कहा है कि भारत के संविधान में केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? आइवर जेनिंग्स। किसने कहा कि भारत के संविधान में केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? आइवर जेनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है, संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया था? 1955 ईस्वी में। संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित किया था। किस अनुच्छेद के तहत विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि ग्रहण पर रोक लगा दी गई? अनुच्छेद 18 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले पहले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई, जो कि प्रधानमंत्री पद से पद त्याग दिया था। नेक्स्ट टॉपिक ज्योग्राफी से है।
51 नंबर क्वेश्चन है, पनियान जनजाति किस राज्य से पाई जाती है? केरल। पनियान जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? केरल में। मारमाग गोवा बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? ज्वारी नदी पर स्थित है। मारमाग गोवा बंदरगाह ज्वारी नदी पर है। विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का प्रारंभ कब और किनके बीच किया गया था? 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में किया गया था। आनंद मंदिर। आनंद मंदिर कहाँ है? ये म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ है? जावा में। बोरोबुदुर मंदिर जावा में स्थित है। देश में बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी का नाम डेक्कन क्वीन था। देश में बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी का नाम डेक्कन क्वीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे पर पहली बार परिचालन कब किया गया था? 1981 ईस्वी में। कोंकण रेलवे पर पहली बार परिचालन कब किया गया था? 1981 में। विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना किस देश ने किया था? बहुत ही व्यापक क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों। विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना किस देश ने किया था? स्वीडन ने 1748 ईस्वी में किया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। तिब्बती लोग माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? चोमुलुंगा अथवा देवी माता के नाम से जाना जाता तिब्बती लोग माउंट एवरेस्ट को। केप कैमोरिन किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। केप कैमोरिन हिंद महासागर में स्थित है। पर्वतीय नगर भोपाली किस राज्य में स्थित है? पर्वतीय नगर भोपाली उत्तरांचल में पड़ता है, उत्तरांचल में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी प्रिटोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल किन के मध्य स्थित है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल स्थित है। भवानी द्वीप किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। भवानी द्वीप कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है, दोनों गोलार्धों में व्यापारिक तथा पछुआ हवाओं के मध्य स्थित वायुमंडलीय उच्च दाब के उपोष्ण पट्टियों 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य है, जहां पर वायु ऊपर से नीचे उतरती है तथा प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न करती है। इसे क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश, हॉर्स लेटीट्यूड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है? चिनाब नदी। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है? चिनाब नदी पर। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई किस में गिरती है? खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में जा गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है? मन्नार की खाड़ी और पाक जलडोंगो मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नहर सिंचती है उत्तर प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है, विश्व का मानव घर के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? एशिया महाद्वीप को विश्व का मानव घर के नाम से जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स से, अर्थव्यवस्था से। 71 नंबर क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? अप्रैल 2002 ईस्वी में। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब को सृजित करने का श्रेय टिम बर्नर्स-ली को जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब को सृजित करने का श्रेय टिम बर्नर्स-ली को जाता है। WWW ये शायद 1989 में किया था स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है, सीमांत उपयोगिता होती है उपभोग में एक यूनिट वृद्धि के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में वृद्धि। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? JP नारायण द्वारा। जन योजना का प्रारूप किसने किया था? MN राय ने किया था जन योजना। भूतलिंगम समिति संबंधित है भेंट से, कर से। भूतलिंगम समिति कर से, भेंट से संबंधित है। भारत में योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? नीति आयोग की। योजना बनाने की जिम्मेदारी नीति आयोग की है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है, भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन कब स्थापित किया गया था? 1950 ईस्वी में योजना आयोग स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, क्रेता बाजार से तात्पर्य है जब वस्तु की मांग तब पूर्ति अधिक हो जाता है, क्रेता बाजार कहता है। भारत में अधिकतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लेखा वर्ष की अवधि है अप्रैल से मार्च। हैदराबाद टकसाल की स्थापना कब हुई थी? 1903 ईस्वी में। हैदराबाद टकसाल की स्थापना 1903 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब से लागू की गई? 1999 ईस्वी से। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 ईस्वी से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 500% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार स्वीकृत हुआ था 1948 ईस्वी में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार 1948 ईस्वी में स्वीकृत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 से भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, साइंस से है, विज्ञान। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? नियॉन का। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? नियॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री घास में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयोडीन। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि का क्या नाम है? क्लोरोक्विन। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जस्ता, जिंक का। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा होता है आवर्तकाल, जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। क्विक सिल्वर कही जाने वाली धातु पारा है। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन पर। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन पर। 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बमों में किस रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग किया गया था? वो प्लूटोनियम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? एडविन हब्बल ने दिया था, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। विद्युत अपघटन में किस धारा का प्रयोग किया जाता है? डीसी, डायरेक्ट करंट का प्रयोग करता है विद्युत अपघटन में। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर है, गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र भाषा जिसे कंप्यूटर प्रत्यक्षता समझ सकता है, मशीनी भाषा है। गले का सर्जम दाह रोग किससे होता है? जीवाणुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर, बेरी रोग होता है B1 कमी से बेरी रोग होता है। B1 को जो कि थायमिन भी कहा जाता है। पीबना किस जीव की प्रजाति है? सांप की। पीबना किस जाति का प्रजाति है? सांप की। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य कितना है? 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक बिहार से है, आइए देखते हैं। बिहार का 10 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे पीर अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र थे चंपारण तथा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 ईस्वी में किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांतों का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया सच्चिदानंद सिन्हा ने।
बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? अलग हुआ 1912 से बिहार बंगाल से अलग हुआ था। ये था दोस्तों आज का सेट नंबर 6 120 क्वेश्चन का। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो में जो भी कमी लगे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।